नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज इंडिया 24। दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता सुरेंद्र पासवान। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी न्यूज इंडिया में। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सर, इस समय हमारे जिला सिवान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, हम सुन रहे हैं ऐसा कि भाजपा की तरफ से जो इस समय चुनावी जो माहौल गर्म है, चारों तरफ अभी देख रहे हैं कि किस तरह से जीरादेई विधायक जो है कि एक बात रखे हैं, उस पर काफी उठा पटक चल रहा है, काफी जो है कि सुर्खियां बिटोर रही है और वो जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है। तो ये सब देखते हुए आज हम आपसे ये बातें पूछना चाहते हैं सर, ताकि सबको पता चल जाए, जितने भी हमारे चैनल से जुड़े दर्शक हैं, जो भी जानता है सबको पता चल जाए और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर भाजपा की तरफ से यानी भाजपा के गठबंधन से कौन दावेदार होंगे एमपी का। तो सर, आप भी भाजपा से हैं और अच्छा नेता है, बहुत पुराने नेता हैं। हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे थे तब से आप जो है कि नेतागिरी कर रहे हैं, अच्छा आपका वर्चस्व है। तो सर, भाजपा की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कौन दावेदारी ठोक रहे हैं? ऐसे तो सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। भाजपा की तरफ से अगर ऐसे देखा जाए सर, तो भाजपा की तरफ से तो हमारे जो पूर्व एमपी हैं ओम प्रकाश जी, सबको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, लेकिन आपको सटीक जानकारी होगी। महागठबंधन की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि हमारे हिना साहब है, कभी सुनने में आ रहा है कि हिना साहब जो है कि लोजपा में चली गई। तो इस तमाम बातें जो है कि हम आपसे जानना चाहते हैं और सभी दर्शकों को जो है कि बताना चाहते हैं। सर, सारी बातें बताएं। देखिए, 2024 का संसदीय चुनाव महज 8 महीना रह चुका है। इसमें हर पार्टी अपने अपने गणित के हिसाब से, अपने अपने भोग के आधार पे अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करने की बात सोच रही है। उस सोच में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व के सांसद ओम प्रकाश यादव का भी चर्चा है, साथ ही साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी है और दरौदा के विधायक व्यास सिंह उर्फ करणजीत सिंह का नाम आगे चल रहा है। सर, ये बताइए, ये तो सभी लोग अपना अपना गणित लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग सोच रहे हैं कि काश ऐसा होगा, क्या ये हो सकता है? इस पर मैं आपका जो है कि प्रकाश जानना चाहता हूं, सभी जनता को बताना चाहता हूं कि क्या हिना साहब, ऐसे बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिना साहब जो है कि लोजपा में जाना चाहती हैं और लोजपा जो है भाजपा से गठबंधन है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो सत्य बात है कि लोजपा रामविलास जी का गठबंधन, हनुमान भी है, हनुमान भी चिराग है, तो उनका भाजपा से गठबंधन है और कहीं गठजोड़ में हिना साहब तो प्रत्याशी होंगे, यह तो डिफिनिट है, चाहे जिस दल से हो। तो हमको ये लगता है कि जो एनडीए का गठबंधन है, जो लोजपा रामविलास की पार्टी है, उससे हिना साहब चुनाव लड़ेंगे और यदि हिना साहब गठबंधन में आती है तो हम लोग जी जान लगा करके उनका मदद करेंगे, उनके साथ रहेंगे और उनको जिता करके सिवान से दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सर, तो इधर इंडिया जो कि पहले महागठबंधन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस समय इंडिया के नाम से जो है कि इस गठबंधन का नाम रखा गया है। तो इधर भी तो हिना साहब ही दावेदार हैं, क्योंकि वो पूर्व सांसद जो हमारे बाहुबली सांसद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, तो उनका नाम
सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में वो बहुत चर्चित नेता हैं, और सिवान का नाम अगर है तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो इधर से भी तो दावेदारी है उनकी, इधर से भी तो टिकट मिल सकता है, तो फिर उधर लोजपा में जाने का क्या मतलब बनता है? देखिए, अभी तो चुपचाप हिना साहब अपने घर पर बैठे हुए हैं, राजद के किसी मीटिंग कार्यक्रम में वह भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस संदर्भ में लालू यादव जी ही जानते हैं कि आरजेडी से प्रत्याशी हिना साहब होगी या नहीं होगी, मगर मेरे देखने में यह आता है कि विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का नाम जनता के बीच में आ रहा है। साथ ही साथ गठबंधन की बात आप कीजिएगा तो अमरनाथ यादव जी का भी नाम आ रहा है, अमरजीत कुशवाहा जी का भी नाम अब तो जोरों पर चल रहा है, जीरादीप प्रकरण को लेकर के। अभी चर्चा का विषय बना हुआ है जो कि स्वर्ण जाति के क्या कुछ ऐसा करके उछाल मार रहा है, जिस पर कि काफी सारा सुर्खियां भी दौड़ रहा है। सर, इस पर अब क्या बोलना चाहेंगे, जो कि शॉर्ट भाषा में अगर बोला जाए तो जो हम आपके भाजपा के ही नेता हैं जो कि मनोज सिंह जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं, उन्होंने भी जो है कि अपनी एमएलसी है ना, एमएलसी हैं, पर क्या बोलेंगे सर? बोल रहे हैं कि शॉर्ट परिणाम से जीरा दे के जो हमारे विधायक हैं उनको खराब लग रहा है, उनको लंबा परिणाम करना चाहिए। ये शॉर्ट परिणाम और लंबा परिणाम क्या होता है सर? अरे भैया, नेता तो जनता के लिए होता है और जनता नेता को तैयार करती है, तो नेता जनता को तो प्रणाम करता ही है, नतमस्तक रहता ही है, साथ ही साथ अपने नेता को जनता भी प्रणाम आदाब सलाम करती है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, ये दोनों का उन्होंने आश्रय संबंध है, जनता का नेता से और नेता का जनता से, ये तो मिली भगत है, प्रेम है, भावनाएं हैं। इस संदर्भ को प्रणाम से लीजिए, चाहे सलाम से लीजिए या गोड़ लागत नहीं लीजिए, ये तो चलता रहा है। लेकिन इसमें जुबान काटने तक बात पहुंच जाती है। दोनों तरफ से दोनों समर्थक, चाहे इधर के कार्यकर्ता हो, चाहे समर्थक हो, चाहे जनता हो, दोनों तरफ से अगर स्वर्ण जाति का अगर देखा जाए, इसमें स्वर्ण बनाम बैकवर्ड जैसा हो गया है। इसमें हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन स्वर्ण बनाम बैकवर्ड की बातें आ गई है, जबान काटने की बात आ गई है, इधर से भी प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इधर से, मतलब कोई किसी से कम नहीं है। ये कहाँ तक अच्छा है सर? ऐसी आवाज किसी को नहीं देना चाहिए और जीभ काटने की बात कभी नहीं किसी नेता को करना चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे से विरोध होना चाहिए, मगर इस तरह का बयानबाजी गलत है। किसी भी दल से, किसी भी नेता से नहीं होना चाहिए। सर, अगर कोई नेता अगर गलत बातें अपनी रखता है सभा में या कहीं भी, तो उसके लिए संविधान है, उसके लिए शासन प्रशासन है, कानून है, उसके रास्ते से आप जाकर के उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये जुबान काटने की बात, आप फरियाल हैं, आप इधर फरियाल हैं, इधर के भी लोग बोल रहे हैं, उधर के भी लोग, तो इस तरह से जो है कि जनता जो है आपस में क्या इस तरह का क्या संदेश जाएगा? आपस में लड़ेंगी, आपस में विवाद पैदा होगा, क्या ये बिल्कुल सही है? अरे भैया, तो विधायक जी हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उन पर जो बोली गई, जो गलत भाषा का इस्तेमाल उनके ही दल के लोगों ने किया है, तो विधायक जी को एफआईआर करनी चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? एफआईआर होना चाहिए। वो तो अपनी सफाई भी दे दिए हैं सर। वो बोल रहे हैं कि हमने जो सभा किया है, हमने जो बोला है, आप वो वीडियो उठा करके देख लें कि हम किसी स्वर्ण जाति के ऊपर नहीं बोले हैं, हम मालिकाना हक पर बोले हैं कि अंग्रेजों के समय में मालिकाना हक जताया जाता था, शोषण किया जाता था, गरीब कुचलों को जो है कि शोषित किया जाता, तमाम बातें बोले हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है ताकि किसी को नाराजगी हो, और किसी एक जाति को हम नहीं बोले हैं। क्योंकि हमारे पार्टी में जो हमारे प्रभारी हैं, सबसे पहले जो थे विनोद मिश्रा जी, अभी इस समय दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, सिवान में एक और मंत्री
आदमी है, माफ कीजिएगा उनका नाम नहीं जानते हैं, वो भी कोई मिश्रा ही है। तो इस तरह से काफी लोग हैं और सबको किसी जाति मजहब का नहीं, जो भी गरीब कुचला हो चाहे किसी भी जाति का हो, सबको हम लोग साथ लेकर चलते हैं, यही हम लोग काम करते हैं। ये अमरजीत कुशवाहा का बयान है, हम गलत नहीं बोले हैं, जो कल बोले हैं वो आज भी बोल रहे हैं कि हम मालिकाना की बात बोले हैं। तो फिर कुछ ऐसा संदेश दीजिए ताकि हमारे सिवान जिला में हमारे जनता के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े और सबका जो अमन चैन बना रहे। जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अमन चैन की बात बोलते हैं, एक देश एक कानून की बात बोलते हैं, तो इस पर यहाँ पर कानून कहाँ चली जाती है? जहाँ पर जुबान काटने की बात आती है, एक जाति एक मजहब की बात आती है, इस पर क्या संदेश देंगे आप जनता को? देखिए, इसी को नेतागिरी कहते हैं। मीडिया वाले अपने टीआरपी के लिए क्लिप चलाते रहते हैं, नेता हाईलाइटेड होते हैं। कोई कहता है कि आपका जीप कटवा लेंगे, कोई कहता है आपको देख लेंगे, कोई कहता है जमींदारी की ये करतूत थी। तो ये अब राजनीति चल रहा है, चूंकि 8 महीने रह गए हैं चुनाव का। उस संदर्भ में मैं जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाई आप लोग संयमित रहें, आप लोग संयमित रहेंगे तो अपना नेता जरूर चुन लेंगे। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं रह गई, जो नेता काम करेगा वही जनता का मालिक होगा। तो इस संदर्भ में हर नेताओं को अपनी अपनी जुबान संभाल कर बोलनी चाहिए। आपकी जुबान फिसले नहीं, तब जो है जनता में प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत मिलेगा। न कि आप तो देख ही रहे हैं महागठबंधन में जो इसका घोर विरोधी था वो अभी साथ में है। सर एक सवाल और है कि आप जो बोल रहे हैं कि हिना साहब जो है कि लोजपा में जा सकती है, तो क्या जो ओम प्रकाश यादव हैं जो पूर्व सांसद हैं, तो क्या वो चुपचाप बैठेंगे? क्या उनको खराब नहीं लगेगा? क्योंकि वो खुद दावेदार हैं। अरे दावेदार तो है ही है, इसको हम कहाँ कहते कि नहीं, मगर पार्टी जो निर्णय ले ले तो उस निर्णय को तो सबको मानना है। यदि ओम प्रकाश जी को टिकट मिलता है तो इनके साथ हैं, मंगल पांडे जी को मिलता है तो इनके साथ रहेंगे। यदि गठबंधन में हिना साहब को जाता है तो हम लोग उनका भरपूर सहयोग करेंगे, उनके लिए काम करेंगे और उनको जिता के भेजने का भी हम लोग काम करेंगे। तो सर ये कहीं ना कहीं सर ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है। आप जिस तरह से बातें बोल रहे हैं कि हिना साहब लोजपा में जा सकती हैं और भाजपा से गठबंधन के उम्मीदवार सिवान से हो सकती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिना साहब जो है कि भाजपा बोले तो भाजपा गठबंधन ज्वाइन कर सकती हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। ना ये तो चर्चा में है कि लोजपा में जाने वाली है, तो लोजपा का गठबंधन भाजपा से है और लोग यह भी कहते हैं कि सिवान लोजपा के खाते में जा रहा है। तो इस परिस्थिति में सब लोग जानते हैं कि हिना साहब कैंडिडेट होंगे, दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा। तो हमको ऐसा लग रहा है सर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता का जो राय है और जो हम लोग देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इस समय काफी सुर्खियां बिटोर रहा है, जैसे कि अभी अमरजीत कुशवाहा जो बातें बोल रहे हैं, तो क्या ये लग रहा है कि ये कोई राजनीतिक खिचड़ी तो नहीं है, जो कि ये लगता है कि कहीं अमरनाथ यादव को जो है कि महागठबंधन यानी बोले तो इंडिया से टिकट अमरनाथ यादव को मिल सकता है, अगर उनके न मिले तो अमरजीत कुशवाहा को भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या उनको नीचा दिखाने की, उनकी जो है कि नीचा दिखा करके कुछ इस तरह की बातें तो नहीं चल रहा है सभी पार्टियों के अंदर, कुछ इस तरह का समीकरण तो नहीं बन रहा है? अरे इंडिया को भी लीजिएगा ना, तो यहाँ की सांसद कविता सिंह है, अमरजीत जी का अभी अब जोरों पर चल रहा है नाम है, अमर यादव जी का तो चल ही रहा था और बिहारी चौधरी जी का भी चल रहा है। तो देखिए अभी 8 महीना है, गणित बनते हैं बिगड़ते हैं,
चुनाव तक कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा, किसके सर पर तमगा होगा, यह चुनाव नजदीक आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। सर एक सवाल और सुनने में आ रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, ऐसा सुनने को ये मिल रहा है कि जो हमारी सांसद हैं इस समय कविता सिंह हैं, उनके पति अजय सिंह जी हैं, तो ऐसा सुनने में मिल रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं अगर महागठबंधन से, यानी इंडिया गठबंधन से अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ कर सकते हैं? इस चीज को तो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तो वो महागठबंधन में नेता ही हैं, तो उनका मिलना संभवतः लग रहा है। तो अब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो लोग जानते हैं। अभी जैसे